हेलो स्टूडेंट्स, अंडर द एजेस ऑफ ओम गुरुकुल एकेडमी मैं अनुभव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम आर्टिकल का फाइनल लेक्चर डील करने जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा होगा, उसी से हम लोग कनेक्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल जो हैं वो नाउन्स के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस में नाउन होता है तो आर्टिकल हो सकता है, अगर नाउन नहीं होता है तो प्रायः आर्टिकल नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस में आर्टिकल जो हैं वो एडजेक्टिव के साथ भी लगते हैं, तो वो अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्टली अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल होने की संभावना है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्टिकल के हिसाब से हम नाउन को देखें तो नाउन जो हैं वो दो तरह के हम कहेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हमने दो हिस्सों में बांटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और इस काउंटेबल नाउन को मैंने कहा कि ये सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। तो इस पे हमने चर्चा जो है वो पहले की थी, और लास्ट में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इन्हीं के साथ हम an लगाते हैं या दा लगाते हैं। यहाँ पर कई रूल्स थे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, ख़ास तौर पे वो नए बच्चे जो अभी 12th करके आए हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल पे हम उतना गौर नहीं कर पाते। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने शुरू से पढ़ा है कि एन आइसक्रीम या एन इंक पॉट, ठीक है। अब उसको ये लगता है कि आइसक्रीम के पहले एन लगेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ए एन में एन लगेगा, लेकिन आइसक्रीम के पहले दा भी लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम के पहले एन लगता है। एन लगने का ये मतलब है कि ए एन में एन लगेगा, लेकिन दा एक अलग है, डेफिनेट आर्टिकल है। अगर आप पर्टिकुलर को रिफ़र कर रहे हैं तो आप दा भी लगा सकते हैं। जैसे वेयर इज़ द आइसक्रीम दैट आई गेव यू, तो यहाँ पर ऐसा नहीं आप किसी से पूछेंगे वेयर इज़ एन आइसक्रीम दैट आई गेव यू। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाई है कि अगर चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं, स्पीकर के माइंड में कोई बात क्लियर है, वो जानता है कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो दा लगाता है। अगर एनी का अर्थ ले रहा है, वन का अर्थ ले रहा है, या चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप ए या एन लगाएंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज़ आप ये कंपटीशन के हिसाब से करिए कि कोई भी नाउन है, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, तो इसके पहले आप आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक। अगर एडजेक्टिव है तो ये आर्टिकल जो है पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने एक शब्द से लिखा, शी इज अ गर्ल, ठीक। तो पहले बात ये है कि ए क्यों आया, तो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन जो है वो आर्टिकल ए एन या दा लेते हैं। और क्या है कि जवाब में जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ समथिंग बताते हैं, तो आप ए या एन को यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, तो वो एक लड़की है, तो शी इज़ ए गर्ल, तो सिंगुलर नाउन को आर्टिकल लेना था और ए लिखा। अब लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूँ इंटेलिजेंट है, तो अब यहाँ पे देखिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ध्यान से समझिएगा।
देखिए ये आर्टिकल ए या एन था वो प्रेजेंट था गर्ल की वजह से, लेकिन चूंकि यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया तो उसका ए आई ओ यू में आई आ गया, आपका वॉवेल आ गया, तो उसकी वजह से ये ए जो था वो यहाँ पर एन में चेंज करना पड़ा। लेकिन ये आर्टिकल है अभी भी नाउन की ही वजह से। अगर मैं किसी सेंटेंस से इसमें से नाउन हटाऊं यानी गर्ल हटाऊं तो आर्टिकल इलोप हो जाएगा, आर्टिकल हट जाएगा। जैसे सिंपली तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव डजंट रिक्वायर आर्टिकल, लीविंग अ फ्यू एक्सेप्शनल केस, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। जनरली एडजेक्टिव को किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो खाली अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल हट गया। यहाँ पे नाउन था तो नाउन की वजह से आर्टिकल आया, लेकिन हाँ एडजेक्टिव की वजह से एन में डिसीजन हमने लिया। तो अब होप है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ये एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय, लेकिन अगर बॉय हटा देंगे तो क्या बचेगा, ही इज़ टॉल। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आते हैं, आप याद रखिएगा। ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। अब अगली बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो अगली बात है, मैंने आपको भी बताया कि जो सिंगुलर नाउन है वो आर्टिकल्स लेते हैं, ठीक है, एन लेते हैं या दा लेते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जहाँ पर सिंगुलर नाउन आर्टिकल नहीं लेते हैं। उनमें से कुछ केसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कारण भी आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला रूल जो है वो है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इनके पहले हम आर्टिकल अवॉइड करते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स के पहले हम कुछ सर्टेन केसेस में आर्टिकल्स को अवॉइड करते हैं। तो पहले अब हम लोग समझते हैं कि कब हम लगाते हैं और कब हटाते हैं, हटाने पे उसका क्या एक्सप्रेशन आता है और लगाने पर उसका क्या मीनिंग आता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड जैसे स्कूल, उसी तरह से इसमें यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अगला आप अगर इसमें देखें तो हॉस्पिटल है, चर्च है, टेम्पल है। अभी तक आपने देखा कि सिंगुलर नाउन के पहले हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, चर्च है, इनके साथ हम आर्टिकल कुछ केसेस में अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कभी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनमें कि आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कूल। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और जितनी बात आप स्कूल पर है वो सारी बात यूनिवर्सिटी पर है, और वो फिर बातें आप धीरे समझेंगे कि हॉस्पिटल के लिए, चर्च के लिए, टेम्पल के लिए भी वही, या जेल भी इसी में आता है, जेल के लिए भी वही थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। तो स्कूल के लिए देखिए, जैसे गो टू स्कूल लिखते हैं हम लोग। देखिए गो टू स्कूल में अगर मैं आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं, मतलब स्कूल के पहले गो टू द स्कूल नहीं लिख रहा हूं या गो टू आ स्कूल नहीं लिख रहा हूं, तो इसका बेसिक मतलब है पढ़ने जाना। ये बात याद है, स्कूल चल के जाने की यहाँ बात नहीं है। जैसे माई सन गोज टू स्कूल, My son goes to school। तो यहाँ पर ये
लिटरल ट्रांसलेशन मत लीजिए कि मेरा लड़का स्कूल जाता है। बेसिक जो स्कूल जाने का मतलब है कि मेरा लड़का पढ़ता है, और कहाँ पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, वो बात कहना चाह रहे हैं। फिजिकल जाने की सेंटेंस में बात नहीं हो रही है, ये बड़े अच्छे से समझिए। जैसे नॉर्मली एक छोटा बच्चा होता है तो उससे बच्चा पूछ लेते हैं, उससे लोग पूछ लेते हैं बेटा पढ़ने जाते हो या नहीं जाते हो, उस सेंस में उसका आंसर होगा यस आई गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल। अभी ये बात हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आई हो, तो आप अगले एक्सप्रेशन को देखिए, वो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लूँ लीव स्कूल, बहुत ध्यान से देखिएगा, लीव स्कूल और लीव द स्कूल। यहां पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए लीव स्कूल का मतलब है पढ़ाई बंद कर दी। लीव स्कूल का क्या मतलब हुआ? पढ़ाई बंद कर दी। और लीव द स्कूल का मतलब है फिजिकली आप शरीर स्कूल बिल्डिंग से, स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर आए। बात मेरी समझ रहे हैं? लीव स्कूल का मतलब क्या है? पढ़ाई बंद कर दी। और लीव द स्कूल का मतलब है आप स्कूल से बाहर निकल के आए। एग्जाम्पल देखिए अगर मैं ये लिखता हूं आफ्टर लीविंग स्कूल he went मुंबई। तो आफ्टर लीविंग स्कूल यहाँ क्या मतलब हुआ? स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यानी 12th करने के बाद वो मुंबई चला गया, वहाँ पर अपना काम करने लगा, ये कहना चाहते हैं। या आप बोलिए कि आफ्टर लीविंग स्कूल ही ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। आफ्टर leaving school he joined university। तो क्या मतलब निकला? आफ्टर लीविंग स्कूल, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी, उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, यानी उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया। अगला देखिए लीव द स्कूल। देखिए जैसे मैंने बोला आई सॉ हिम लीविंग द स्कूल अराउंड 2 PM। अब देखिए 2 बजे के बाद मैंने उसे 2 बजे के आसपास मैंने उसे स्कूल से निकलते देखा। तो लीविंग द स्कूल, स्कूल से निकल के बाहर आ रहा था। लीव स्कूल मतलब पढ़ाई बंद कर दी। ठीक है, अब आप बताइए एट स्कूल और एट द स्कूल में क्या अंतर होगा? तो एट स्कूल का सिंपल सा मतलब है कि उसका नाम स्कूल रजिस्टर में है। जैसे आप साल के 365 दिन ए चाइल्ड रिमेन्स एट स्कूल, उसका नाम स्कूल के रजिस्टर में साल के 365 दिन रहता है। गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, होली दिवाली की छुट्टी है, लेकिन नाम तो लिखा ही है ना उसका। आगे लीव लिखा होता है कि चले स्कूल की लीव है, लेकिन उसका नाम एट स्कूल है। एट द स्कूल का मतलब वो स्कूल में है। जैसे व्हेन आई वेंट टू माई सन्स स्कूल आई फाउंड दैट ही वॉज नॉट एट स्कूल। जब मैं अपने बच्चे के स्कूल गया तो मैंने पाया कि वो स्कूल में नहीं है। स्कूल में नहीं है मतलब फिजिकली नहीं है, नाम तो उसका उस दिन भी स्कूल रजिस्टर में बना हुआ था। तो ये बात आप समझिए। अगला देखिए जैसे ऐसे ही इन हॉस्पिटल, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इन द हॉस्पिटल। अब आप इसको समझ लीजिए, अगर आप किसी पर्सन को लेके कहते हैं कि वो इन हॉस्पिटल है तो मतलब वो भर्ती है, या फिर आप एट बेस्ट ये कह सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाने
के लिए वो वहाँ बैठा है, उसका नाम है, उसने पर्ची कटा रखी है, तो वो इन हॉस्पिटल है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है इन हॉस्पिटल का मतलब भर्ती है। इन द हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल के प्रीमिसेस में है, रीज़न कुछ भी हो, अस्पताल के प्रीमिसेस में है, रीज़न कोई भी हो। जैसे द हॉस्पिटल का ये हो जाएगा, जैसे माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल सो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब आप देखिए, माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल मतलब मेरा दोस्त अस्पताल में भर्ती है। सो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसको देखने, तो यहाँ द हॉस्पिटल हो गया। अगर यही सेंटेंस होता कि मैं बीमार हूँ और मैं अस्पताल में खुद को दिखाने जा रहा हूँ, तो आई एम इल एंड आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तब वहाँ दा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हॉस्पिटल के पहले आप दा लगाते हैं, वो इन द हॉस्पिटल हो सकता है या गोइंग टू द हॉस्पिटल हो सकता है, तो वहाँ हॉस्पिटल में आप भर्ती नहीं होंगे या हॉस्पिटल में आप दिखाने नहीं जा रहे होंगे, किसी और कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से आप हॉस्पिटल जा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन इन हॉस्पिटल है, आर्टिकल नहीं लगा रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि वो इंसान वहाँ भर्ती है। अगर कोई इंसान गो टू हॉस्पिटल कहता है तो सिंपल सा मतलब है कि वो बीमार है और वो अपने आप को दिखाने जा रहा है। तो ये एक बेसिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से आप चर्च देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, मिसेस गोम्स goes to church every Sunday। तो मिसेस गोम्स जो है वो हर संडे चर्च जाती हैं, लगभग सबको ही पता होगा। चर्च संडे को चर्च में जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रेयर के लिए जाते हैं। तो चर्च का बेसिक बनने का, जैसे मंदिर क्यों बना, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल क्यों बना, ताकि पेशेंट दिखा सकें। स्कूल क्यों बना, ताकि बच्चे पढ़ सकें। उसी तरह से चर्च क्यों बना, ताकि लोग आके वहाँ पर गॉड को प्रेयर ऑफर कर सकें। तो गोज टू चर्च एवरी संडे, यहाँ चर्च जो है मतलब वो हर संडे प्रार्थना करती है चर्च में जाके, तो यहाँ दा की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये सेंटेंस देखें, आई सॉ मिसेस गोम्स लीविंग the church yesterday। अब देखिए यहाँ प्रार्थना की बात नहीं है, चर्च से बाहर आना। चर्च में किसी भी वजह से प्रेयर के लिए या और भी किसी वजह से वो गई हो, लेकिन मैंने उन्हें चर्च से निकलते देखा, तो यहाँ लीविंग चर्च नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ लीविंग चर्च, वो मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर उसका मीनिंग करते हैं तो लीविंग चर्च का मतलब उन्होंने प्रेयर ऑफर करना बंद कर दिया। लिविंग द चर्च का मतलब है कि उन्होंने, वो चर्च से बाहर आ रही थी। जैसे लीव स्कूल का मतलब स्कूल में पढ़ना ही बंद कर दिया, और लिविंग द स्कूल का सिंपल सा मतलब है कि वो व्यक्ति स्कूल से बाहर निकला। तो चर्च से बाहर निकली, इसकी अंग्रेजी लिविंग चर्च नहीं होगी, लिविंग द चर्च होगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी तरह से जेल भी है, उसको भी एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। जैसे हिज ब्रदर इज इन जेल। अब ही इज, या इन जेल हो, या आप प्रिजन भी लिख सकते हैं, इन प्रिजन। He is going to the jail to see him। तो उसका भाई जेल में है, जेल में बंद है। तो जब जेल में बंद है तो इन प्रिजन या इन जेल लिखेंगे। वो उसको मिलने जा रहा है,
तो मिलने जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू द जेल। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी ही विल हैव टू गो टू जेल कि टू द जेल। हाँ जी, अगर गिल्टी है तो जेल जाएगा, तो जेल में बंद होगा। तो इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी ही विल हैव टू गो टू प्रिजन या टू जेल, यहाँ दा नहीं लगाएंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हैं, आप इनको अच्छे से समझिए। एक बार फिर जल्दी से समराइज कर देते हैं कि गो टू स्कूल का सिंपल सा मतलब है स्कूल में पढ़ने जाता है। ठीक है, अगर आप फिजिकली जाने की बात करें तो आप दा लगाएंगे, जैसे ही गोज़ टू द स्कूल बाई बस, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। तो वो मतलब आप बिल्डिंग पे पहुँचने के लिए उसको रिफ़र कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये याद रखिएगा, ज्वाइन स्कूल या लीव स्कूल। ज्वाइन स्कूल का मतलब क्या है? पढ़ना चालू कर दिया। जैसे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस ज्वाइंड स्कूल एट द एज ऑफ 3, लगभग हम सभी लोगों ने ज्वाइंड स्कूल एट द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र में विद्यालय में पढ़ना चालू किया था। लीव स्कूल, विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई, यानी 12th पूरा हो गया। ही लेफ्ट स्कूल एंड ज्वाइंड एयरफोर्स, तो उसने विद्यालय की पढ़ाई पूरी करके एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। बात समझ में आ गई। लीव द स्कूल का मतलब स्कूल से बाहर आना। अगर आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, या कोई व्यक्ति चर्च जा रहा है प्रेयर ऑफर करने के लिए, तो ही इज़ गोइंग टू टेम्पल या गोइंग टू चर्च। ठीक, अगर आप और किसी वजह से जा रहे हैं या निकल रहे हैं, सिंपली आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वो चर्च से निकल रहा था या वो टेम्पल से निकल रहा था, तो लीविंग द चर्च हो जाएगा, लीविंग द टेम्पल हो जाएगा। बात समझ में आई। उसी तरह से स्कूल में याद रखिए, हॉस्पिटल में याद रखिएगा, गो टू हॉस्पिटल तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो व्यक्ति जा रहा होता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी वजह से हॉस्पिटल जा रहा है तो गोइंग टू द हॉस्पिटल हो जाएगा। बात आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। आगे कुछ देखते हैं। ये देखिए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। इसके बाद भी आप जब सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो यहाँ आर्टिकल ए या एन या द का यूज़ नहीं करते हैं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ हो, उनके बाद जब आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो वो सिंगुलर नाउन विदाउट आर्टिकल आते हैं। जैसे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक। अब ये एरर में आया, तो अब आपको रूल पता ही है कि काइंड ऑफ के बाद ए लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा। देखिए, लेकिन ये बात यहाँ पर इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन में बोलें, ये सेंटेंस अगर आप, ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो आर्टिकल आता है। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ या काइंड ऑफ कुछ भी लिखा होता, शॉर्ट ऑफ कुछ भी लिखा होता, अब वाई यू आर, तो ये एक्सक्लेमेशन आ रहा है कि कैसे लड़के हो। यहाँ क्वेश्चन नहीं है कि आप कैसे लड़के हैं और उसका आप जवाब दे रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। ये somebody has exclaimed, जो भी उसको लगा कि यार कैसे आदमी हो, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो उस एक्सप्रेशन में अगर ये टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ है तो सिंगुलर नाउन आर्टिकल लेता है। ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइप आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगता है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ शर्ट, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बुक, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन ये बात अलग से याद रखिएगा कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ का सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी हो रहा है तो उसमें आपको आर्टिकल ए इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जैसे मेक है, एलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है। इसमें दो तरह की बच्चों एरर आती है। पहली एडवर्ब से होती है कि इन वर्ड के बाद आपको एज नहीं लगाना है, और दूसरी बात क्या है कि इनके बाद जो सिंगुलर नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन विदाउट आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आर्टिकल भी नहीं आएगा। ये बात अलग से इसलिए बता दी क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एलेक्ट, सेलेक्ट, मेड, चूज़, ये जो वर्ब्स होती हैं उनके बाद आप डायरेक्ट पद लिखते हैं जो उसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और एडवर्ब एज का यूज़ भी नहीं करते हैं। जैसे धोनी was selected as a captain। अब देखिए एलेक्ट है, सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट है तो सबसे पहली बात उसमें एज नहीं आएगा और दूसरी बात वहाँ आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो धोनी वॉज सेलेक्टेड कैप्टन, ना तो एज कैप्टन, ना ही एज अ कैप्टन, ना ही अ कैप्टन। एलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज़ के बाद जो सिंगुलर नाउन आता है वो बिना आर्टिकल आता है। हालांकि इसमें एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पोस्ट जो इसके बाद आप वर्ड जिस पोस्ट के लिए पर्सन एलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट हुआ है, वो पोस्ट अगर एक से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर होती है, उस पोस्ट के कई लोग वहाँ काम करते हैं, तो आर्टिकल ए लगाते हैं। मेरी बात समझिए। जैसे मैंने कहा मिस्टर वर्मा was appointed as a principal। अब देखिए वर्मा जी प्रिंसिपल बने, स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 200 बच्चों का हो या 2000 बच्चों का हो, प्रिंसिपल की पोस्ट एक ही होती है। तो पहले तो आपने बताया कि अपॉइंट के बाद एज नहीं लगेगा, ठीक है। और चूंकि आगे सिंगल पोस्ट है, जैसे कैप्टन टीम का एक ही होगा, तो ये आर्टिकल ए भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसी पोस्ट होती जो किसी स्कूल में कई हों तो आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस देखिए आप, मिस्टर वर्मा was appointed as a teacher। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंट के बाद एज नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन टीचर की ऐसी पोस्ट है जो एक स्कूल में 2, 4, 10, 20, 50 भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगाना गलत नहीं है। तो अपॉइंट, एलेक्ट, सेलेक्ट के बाद एज कभी नहीं आएगा। अगर वो सिंगल है पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे पीपुल चूज नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो चूज़ के बाद भी एज भी हटेगा और ए भी हटेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 2 नहीं होते। तो अगर सिंगल पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल है, प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पर 1 पोस्ट रहती है, वहाँ पर आर्टिकल ए को भी यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन कोई जैसे प्यून की पोस्ट है, तो वो किसी भी संस्था में 2, 4, 10 हो सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने ए लगाया तो गलत। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, जैसे मैंने कहा कि रवि वॉज अपॉइंटेड प्यून और रवि वॉज अपॉइंटेड अ प्यून, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर आप बोलते हैं रवि वॉज अपॉइंटेड प्यून, आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ये इंडिकेशन देगा कि जिस संस्था में वो अपॉइंट हुआ है वहाँ प्यून की सिर्फ एक ही पोस्ट है और उस पर रवि की लग गई। अगर आप ये बोलते हैं रवि वॉज अपॉइंटेड अ प्यून, तो ये चीज़ इंडिकेट देगी कि वहाँ पर प्यून जो हैं वो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको एक्स्ट्रा आपने सीखी कि सिंगुलर नाउन के साथ स्कूल का देखा, चर्च का देखा, अपॉइंट, एलेक्ट, सेलेक्ट, मेक का देखा। इसी में कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए जो मोड ऑफ ट्रेवल होते हैं, जैसे आप बाई से चलते हैं तो आप क्या लिखते हैं, बाई एयर, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई सी। तो
इस एक्सप्रेशन में भी बीच में आर्टिकल नहीं आता है। बाई के साथ जो आप मोड ऑफ ट्रेवल को यूज़ करते हैं उसमें भी आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे ही goes to his office by a car, तो ये आर्टिकल गलत है। ही गोज टू हिज ऑफिस बाई कार, ठीक है। देखिए, लेकिन अगर आप एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर कि ऑन फुट होता है पैदल, ये प्रीपोजिशन के लिए ज़्यादा एक्सप्रेशन है, आर्टिकल के लिए कि ऑन द फुट नहीं होगा, ये आप याद कर लीजिए। लेकिन ये बात खैर, आप बाई कार जाते हैं, बाई बस जाते हैं, लेकिन पैदल जा रहे हैं तो बाई फुट नहीं लिखा जाता, ऑन फुट लेते हैं, ये बात है। लेकिन इसमें आर्टिकल का सिर्फ ये है कि ऑन फुट होगा, ऑन द फुट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल पे होते हैं, ऑन साइकिल या ऑन बाइक, तो यहाँ पर बीच में एक आर्टिकल या किसी डिटरमाइनर का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही गोज़ टू ऑफिस बाई कार, लेकिन ही गोज़ टू ऑफिस ऑन हिज साइकिल, ऑन अ साइकिल, ऑन द साइकिल या ऑन अ बाइक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कार वगैरह भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ऑन के बाद फिर आप आर्टिकल लगा करके ही बस या ट्रेन लिखेंगे। जैसे आई विल गो टू लखनऊ बाई ट्रेन, आप दो बातें में हैं। जैसे आई विल गो टू लखनऊ बाई ट्रेन, ठीक, आई विल गो टू लखनऊ बाई ट्रेन। लेकिन अगर मैं इसको करूं तो ऑन लगाऊं तो ऑन अ ट्रेन हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी हैं कि अगर ट्रेन या बस के पहले आप बाई लगाते हैं तो आपको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्रेन या बस के पहले अगर आप ऑन लगाएंगे तो आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऐसा कोई भी है, कैमल है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो पहली बात यह है कि प्रीपोजिशन ऑन आएगी और फिर आर्टिकल या डिटरमाइनर, मतलब आप ज़रूरत पड़ने पर एन भी लगा सकते हैं या दा लगा सकते हैं, या फिर माई और डिटरमाइनर का मतलब है बाकी वर्ड, जैसे कि माई और हिज। जैसे आई गो टू कोचिंग ऑन माई बाइक, ऑन द बाइक भी ठीक है, लेकिन अगर मैं माई भी लगाता हूं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। कोई ना कोई डिटरमाइनर होगा, यहाँ पे डिटरमाइनर या आर्टिकल हटा के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग याद रखिएगा, ठीक। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी एक्सेप्शंस तो जो सिंगुलर नाउन के साथ हैं, जहाँ सिंगुलर नाउन में आर्टिकल नहीं आता, और फ्रिक्वेंटली आज ने मैंने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिएगा, जाहिर सी बात है उसको अच्छे से और समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सिंगुलर नाउन किया। अब हम लोग आर्टिकल प्लस प्लूरल नाउन की बात करते हैं। देखिए प्लूरल नाउन, अब देखिए ए एन दा जो है, ए एन नहीं आता। आप ये याद रखिएगा, ए एन का यूज़ जो है वो हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले ही करते हैं, ठीक है। एक केस था प्रॉपर नाउन का, वो मैंने अलग से बता दिया, तो वहाँ ए एन लगता है, इसके अलावा ए एन नहीं लगता। बाकी कहीं पर भी आप किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल की बात करेंगे तो या तो दा लगेगा या नहीं लगेगा, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो प्लूरल नाउन के साथ दोनों केसेस हैं कि दा प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन विदाउट आर्टिकल दा। इसको आप समझिए। देखिए, जब आप दा प्लस प्लूरल नाउन करते हैं तो जो प्लूरल नाउन में नाउन आया हुआ है, जो वर्ड आया हुआ है,
वो एक लिमिटेड होता है और आप उसको विजुलाइज करते हैं कि ये 2, 4, 10 की बात कर रहे हैं। जब आप प्लूरल नाउन में दा नहीं लगाते हैं तो वो दुनिया के सभी लोगों के लिए वो बात लागू हो जाती है। बात मेरी अभी एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे आई लाइक वर्किंग with people. I like working with people. मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है। तो यहाँ पर पीपुल प्लूरल वर्ड है, पर्सन का बहुवचन वर्ड, पर्सन का प्लूरल वर्ड पीपल होता है। तो यहाँ पीपुल वर्ड जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं कह रहा है कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ना किसी नेशनलिटी में आप बांट रहे हैं कि वो इंडियन हो या बांग्लादेशी हो या अमेरिकन हो। कोई ग्रुप नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप मेरे दिमाग में नहीं है। तो जब प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं इंडिकेट करता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, द पीपुल हु वर्क विद मी आर वेरी गुड। द पीपुल हु वर्क विद मी आर वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए एक लिमिटेड ग्रुप है, एक लिमिटेड क्लास है। वो लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि कौन लोग मेरे साथ काम करते हैं। तो जब आप किसी प्लूरल नाउन से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर फोकस कर रहे होते हैं तो आप द लगाते हैं। जब आप उस वर्ड को एज ए जर्नल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते हैं, किसी एक ग्रुप पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, तो प्लूरल नाउन लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए, बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे वर्ड चिल्ड्रन लेते हैं, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, चिल्ड्रन लव चॉकलेट। बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन नहीं बोला गया कि वो इंडिया के चिल्ड्रन हैं या पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या यूके के हैं या यूएसए के हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर फोकस्ड नहीं है। तो प्लूरल नाउन अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं है तो आप उसमें द नहीं लगाते हैं। अगला देखिए, आई वेंट विद the children to the zoo। तो अब यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रन आया है, मैं बच्चों के साथ जू गया। तो अब यहाँ पर मेरा अटेंशन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पर है जो मेरे साथ थे, 2, 4, 10 जो भी रहे हों वो, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को नहीं बोला गया है, ये फ्लावर्स के लिए एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ द फ्लावर्स इन द बास्केट आर फ्रेश। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लावर्स की ही बात करी जा रही है, वो 2, 4, 10, 50, 100 जो भी हैं जो बास्केट में रखे हैं। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर फोकस करते हैं तो आप आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं तो आप प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता है। अगला ग्रुप हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। तो अनकाउंटेबल नाउन का जो पहला नाउन है वो है करेक्टिव नाउन। तो एक छोटा सा रूल है, वी नॉर्मली यूज द बिफोर कलेक्टिव नाउन।
किसी कलेक्टिव नाउन के पहले हम आम तौर पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कभी कहीं ना भी लिखा हो तो उसको एरर में हम मोस्टली काउंट नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे आप नॉर्मली देखिए तो आप नॉर्मली द पुलिस, द आर्मी, द टीम, तो आम तौर पर आर्टिकल का यूज़ कलेक्टिव नाउन के पहले हम आम तौर पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगली बात है मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ देखिए आप एन का यूज़ मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड करते हैं तो द का यूज़ किया जाता है। जब किसी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है तो उसमें आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सभी ने सुना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ऑनेस्टी यहाँ पे जर्नल है तो आपको आर्टिकल द की ज़रूरत या एन की तो कोई ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, द की भी यूज़ नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ऑनेस्टी है, जैसे द ऑनेस्टी that Mr. Verma shows is remarkable। तो जो ईमानदारी मिस्टर वर्मा दिखाते हैं वो बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो वो द आ गया। एक नॉर्मल मैं आपको बताऊं कि अगर किसी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप हिंदी में जो या वो का यूज़ करें तो उसमें आप द लगा देते हैं। किसी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर आप जो या वो का यूज़ करते हैं हिंदी में तो वहाँ पर द लगाते हैं। जैसे वाटर इज़ कलरलेस, लेकिन जो पानी आपने मुझे दिया वो ठंडा था, तो द वाटर यू गेव वॉज चिल्ड। तो ये एक छोटा सा रूल है। और अब लास्ट में चलते हैं, उसको आपने पढ़ा ही हुआ है आर्टिकल एडजेक्टिव में कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव तो एक तो वो कंपैरेटिव डिग्री वाले एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आपको वहाँ बताया था। जैसे आप यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप एडजेक्टिव में जा कर के देखिएगा तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा कि इस तरह से जब कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाती है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द अर्लियर यू स्टार्ट द सूनर यू फिनिश। तो एक ये आर्टिकल का द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। प्लस आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जब हम आगे ऑफ द टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लगा। दूसरा एक लास्ट में है कि अगर कभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले एन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बेटर आंसर। तो तीसरा ये था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के इमीडिएट बाद कोई नाउन दिखता है
तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज़ होता है। जैसे दिस इज़ आ बेटर आंसर, तो आंसर वर्ड यहाँ नाउन हो गया, कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। और लास्ट में एक बेसिक बात है जो सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। तो बच्चों ये आर्टिकल के जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर कोई बात आपको इसमें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डालें, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें आपको और भी कई चीज़ें पता चलेंगी, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना आएगा। तो वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।